क्या आपने किसी ऐसे स्पाइन फ्रैक्चर के पेशेंट के बारे में सुना है जिसने डॉक्टर को मना कर दिया हो कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, और वो पेशेंट 3 महीने में बिना सर्जरी अपने फ्रैक्चर को हील कर लेता है? ये कहानी है डॉक्टर जो डिस्पेंजा की, जो आज अपने मेडिटेशन के वर्कशॉप में हजारों लोगों को हेल्प कर रहे हैं। पूरी दुनिया में उनके स्टूडेंट और फैन भरे हुए हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने हील बुक का फॉरवर्ड लिखा है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि मैं भी उनका फैन हूँ। उनकी 4 किताबें हैं और उनकी सबसे पॉपुलर बुक है यू आर द प्लेसबो। अपने मेडिटेशन के वर्कशॉप में वो 6 दिन का 1 वीक का मेडिटेशन वर्कशॉप करते हैं। हर एक पार्टिसिपेंट्स का मेडिटेशन शुरू करने से पहले ब्रेन का स्कैन और बाद में fMRI फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ब्रेन स्कैन करना। क्या चेंजेस होते हैं मेडिटेशन के दौरान? हजारों मेडिटेटर्स के ब्रेन को उन्होंने स्कैन किया, स्टडी किया। जिनका मेडिटेशन अच्छा हो रहा है, जिनकी मेडिटेशन में हीलिंग हो रही है, उनके ब्रेन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसको उन्होंने स्टडी किया और इसके बेसिस पर उन्होंने मेडिटेशन को काफ़ी रिफाइन किया कि कैसे हम डीप मेडिटेशन में इंस्टेंट जाएं, कैसे हम मेडिटेशन में जो हमें डिवाइन एनर्जी महसूस होती है, जो हमारे लिए भी अननोन है, उस रिलम को एक्सेस करें। उनके सेशन में बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां दिनों में हील हो रही हैं। माइंड टू मैटर बुक में डॉक्टर जो डिस्पेंजा के फ्रेंड डॉसन चर्च ने जो पुस्तक लिखी है, उसमें कैंसर जैसी बीमारियां भी मेडिटेशन वर्कशॉप में हील करने की स्टोरीज है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। भारतीय परंपरा में ध्यान का मतलब है शून्य होना। ये मेडिकली है डेल्टा स्टेट, जीरो माइंड, और इसी के नजदीक है थीटा स्टेट। 4 to 8 हर्ट्ज ब्रेन ट्यूमर की जो हीलिंग की स्टोरी है माइंड टू मैटर में, उस थीटा ब्रेन वेव के दौरान नॉन फिजिकल फ्रेंड्स, एस्ट्रल फ्रेंड्स, एस्ट्रल हीलर्स आकर उस बंदे के ब्रेन पर काम करते हैं और उसकी हीलिंग हो जाती है। ये मिस्टिकल रिलम है। बहुतों के लिए ये बहुत आश्चर्य की बात है। इस दुनिया में हम अकेले नहीं जी रहे हैं। हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हमारे नॉन फिजिकल फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो हम ऐसे फ्रेंड्स के नज़दीक जाते हैं। थीटा स्टेट में, डेल्टा स्टेट में, गामा स्टेट में। डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो ऐसा काम कर रहे हैं, उन्होंने इस बुक का फॉरवर्ड लिखा है। वो लिखते हैं, हजारों ध्यानियों को ध्यान सिखाने के बाद, हजारों लोगों पे काम करने के बाद मैंने पाया है कि हमारे ब्रेन में 2 न्यूरॉन के जो जोड़ होते हैं, न्यूरल साइनेप्सिस, जो हमारी आदत होती है, हमारे जो सोचने का तरीका होता है, वो हमारे पिछले आदत से बनी है। जो हमने कल किया, जो हमने कल सोचा, उससे वो बना। जब किसी बात को हम बार बार सोचते हैं तो 2 न्यूरॉन के जो साइनेप्सिस हैं, जोड़ हैं, वो पक्के हो जाते हैं और फिर वो हमारी हैबिट बन जाती है, हमारी आदत बन जाती है। ज़्यादातर लोग दुनिया में कल जो उन्होंने सोचा, आज भी वो वही सोच रहे हैं। कल उनके माइंड में जितनी नेगेटिविटी थी, आज भी उतनी ही नेगेटिविटी है। जब तक हम अपने मन को, अपने सोचने के तरीके को, जिसको पर्सनालिटी कहते हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जब तक अपनी पर्सनालिटी को चेंज नहीं करें, हमारी पर्सनल रियलिटी कैसे चेंज हो सकती है? जो व्यक्ति ध्यान में बैठ रहा है, जितने निगेटिव विचारों के साथ, जितने एक्सेसिव थिंकिंग के साथ बैठ रहा है, अगर वही व्यक्ति उतने ही विचारों के साथ अगर बाहर आ रहा है, तो फिर ध्यान में हीलिंग नहीं होगी। अगर हम अपने माइंड पर काम कर पाते हैं, अगर हम नई चीजें सीखते हैं, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, अगर हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी का सीक्रेट पता चल जाए, कैसे हम अपने माइंड को, अपने ब्रेन को चेंज करें, तो हम अपने लाइफ में हीलिंग को पा सकते हैं। यू आर द प्लेसबो, इवॉल्व योर ब्रेन, बिकमिंग सुपर नेचुरल,
इन किताबों में डॉक्टर जो डिस्पेंजा न्यूरोप्लास्टिसिटी के सीक्रेट्स को ही बता रहे हैं। कैसे अपनी पर्सनालिटी को, पर्सनालिटी मीन्स हमारा सोचने का तरीका, थिंकिंग और हमारा इमोशन और हमारी फीलिंग, थिंकिंग, इमोशन एंड फीलिंग, ये 3 चीज मिलकर बना रही है पर्सनालिटी। हम कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे हमारे भाव हैं और कैसी हमारे ख्याल हैं, विचार हैं। अगर हम अपनी पर्सनालिटी को, थिंकिंग, फीलिंग और इमोशंस को चेंज करने में अगर कामयाब हो सकते हैं तो हम कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हीलिंग डिपेंड्स ऑन फीलिंग। आर यू फीलिंग पॉजिटिव? आर यू फीलिंग हैप्पी? आर यू फीलिंग एक्साइटेड, एलिवेटेड? जब हम ध्यान में जाते हैं, मन हमारा शांत होता है, हम पीसफुल फील करते हैं। लेकिन इस पीस का प्रभाव, शांति का प्रभाव कितनी देर रहता है? अगर हमारी 24 घंटे की जिंदगी अगर नहीं बदल रही तो सिर्फ 1 घंटे के ध्यान से हम हीलिंग को नहीं पा पाएंगे। हमें अपने 24 घंटे के जीवन को, 24 घंटे अपने मन को पॉजिटिव रखना है। अगर हम अपनी थिंकिंग, फीलिंग, इमोशंस को पॉजिटिव करने में कामयाब हो जाएं, जिसके फाइन डिटेल्स आगे मैं डिस्कस करूंगा, तो हम हीलिंग को पा सकते हैं। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमें इस बात पर फोकस करना है कि मेरे सोचने के तरीके में और मेरी भावनाओं में कितना बदलाव आ रहा है। हीलिंग सिर्फ ध्यान के घंटे से निर्भर नहीं करती। हाँ, ड्यूरेशन भी मैटर करता है। PSSM में हर दिन 2 बार ध्यान में बैठने के लिए रिकमेंड किया जाता है। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है तो दिन में 3 बार या 3 घंटे के लिए ध्यान में आप बैठें। लेकिन ड्यूरेशन से ज़्यादा इस बात से फोकस करें कि आपके मन में, आपकी भावनाओं में क्या बदलाव आ रहा है, आप कितने पॉजिटिव बने हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, थिंकिंग, फीलिंग, इमोशंस के सीक्रेट्स को अगर आप समझ जाएंगे तो आप किसी भी बीमारी को हील कर सकते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा के YouTube चैनल पे भी तरह तरह के हीलिंग टेस्टिमोनियल्स आते रहते हैं। हर एक बीमारी को हील किया जा सकता है। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। बस जरूरत है तो हमें अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को समझने की और उस पर काम करने की। फॉरवर्ड के बाद हील बुक का पहला चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, व्हाट इज हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है। अगर हम भारतीय परंपरा को देखें, समझें, तो भगवत गीता में स्वस्थ शब्द आता है, सम दुख स्वस्थ। जब हम दुख में और सुख में सम हैं, जब हम स्वयं में स्थिर हैं, तब हम स्वस्थ हैं। तो हेल्थ का जो हिंदी है, जो संस्कृत है, वो सबसे अच्छा मीनिंग देता है। जब भी हम बीमारी की बात करते हैं, डॉक्टर की हम डायग्नोसिस की बात करते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट है। डॉक्टर ने क्या कहा, हम उस बात पर फोकस करते हैं। हम अपने बॉडी में क्या फील कर रहे हैं, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। डॉक्टर ने क्या कहा, एक डॉक्टर का ओपिनियन है। डॉक्टर कितना पॉजिटिव थिंकर है, कितना निगेटिव थिंकर है, उसके अनुसार उसके वर्डिंग्स होंगे। कभी कभी कोई पॉजिटिव, सकारात्मक डॉक्टर होता है तो वो होप देता है कि आप अपने आप पे काम करोगे तो ठीक हो सकते हो। अगर किसी डॉक्टर के भीतर फियर ज़्यादा हो तो वो प्रोग्नोसिस पुअर देगा। अगर किसी डॉक्टर को मेडिकल लीगल केस का भय ज़्यादा हो कि पेशेंट मुझे स्यू ना करे, तो वो जो पुअर, जो लेस कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं उसको भी बताएगा कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। डॉक्टर्स का एक एक वर्ड मैटर करता है। डॉक्टर बर्नी सीगल ने इस बात पर बहुत फोकस किया कि डॉक्टर क्या वर्ड्स बोल रहा है, आपके आसपास के लोग आपसे क्या बोल रहे हैं। हमारे जो शब्द हैं, वर्ड्स, अगर वर्ड्स को लगातार लिखा जाए तो वो स्वर्ड्स बन जाता है, तलवार। हमारे वर्ड्स अगर सजग नहीं हो तो हमारे निगेटिव वर्ड्स तलवार जैसे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। पत्री जी ने इसको वाक क्षेत्र के रूप में कहा है, वर्ल्ड क्रिएट्स आवर वर्ल्ड। हमारे शब्द
हमारी दुनिया, हमारी किस्मत बनाते हैं। हमें शब्दों के प्रयोग के प्रति सजग होना है। स्वस्थ शब्द को समझते हुए हेल्थ को हम इस तरह से देखें कि मैं अपने आप में कितना स्थिर हूं। जितना हम मेडिटेशन में जाते हैं उतना हम सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ फोकस्ड होते हैं। अगर हमारे जीवन में ध्यान ना हो तो हम दूसरों के ओपिनियन में ज्यादा जीते हैं। दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा, दूसरों के ओपिनियन के अनुसार लाइफ को जीते हैं। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज तो सुनते ही नहीं। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना, उसे मानना और उसके अनुसार जीना जरूरी है। अगर कभी आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है, आप मेडिटेशन में बैठने के बाद जो आपको भीतर से भाव आता है वो आप कीजिए। इनर गाइडेंस आपको सबसे ज्यादा हेल्प करता है। केली टर्नर ने जो रेडिकल रिमिशन और रेडिकल होप में 10 हीलिंग फैक्टर्स डिस्क्राइब किए हैं और 7 हीलिंग फैक्टर्स माइंड से जुड़े हुए हैं, उसमें से एक फैक्टर यही है कि पेशेंट अपनी अंतरात्मा की आवाज को कितना सुनता है, मानता है और फॉलो करता है। अंतरात्मा की आवाज कभी गलत नहीं होती, लेकिन हाँ, अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए थोड़ा सा आपको साइलेंट होना चाहिए। जितना आप ध्यान का अभ्यास करेंगे उतना आप इंट्यूशन को सुन पाएंगे। जितना आप करेजियस होंगे आप उसे फॉलो कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ पेशेंट से मैं ऐसा भी मिला जिनकी आत्मा के अंतरात्मा की आवाज कह रही थी कि ये इलाज का तरीका अपनाना चाहिए, लेकिन फैमिली प्रेशर में आकर वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं। हम अपने जीवन में इतने बोल्ड हो कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन सके। रेडिकल रिमिशन में ही एक बात और भी आती है, अपने सर्कल को पॉजिटिव बनाना। जो लोग आपके हेल्थ के मामले में जो आपका ओपिनियन है, डिसीजन है, उसको जो सपोर्ट करें, जो पॉजिटिव लोग हों, वैसे दोस्त, वैसे रिश्तेदार अपने आसपास रखें। जो लोग निगेटिव बातें करते हैं, जो डर की बातें करते हैं, जो कभी कभी किसी को हो गया कोई रेयर केस में कि इस बीमारी से इस व्यक्ति की डेथ हो गई, ऐसे निगेटिव न्यूज़ की जो बात करते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अपने सर्किल को चेंज करना चाहिए। तो व्हाट इज हेल्थ? भगवत गीता के अनुसार स्वयं में स्थिर होना, स्वस्थ। और अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें, भगवत गीता में आयुर्वेद में बात आती है सत्व, रजस, तमस, इन तीनों का संतुलन होना, हार्मनी होना और सात्विकता की प्रधानता। हमारे भीतर आलस्य ना हो, हमारे भीतर अननेसेसरी, अनहेल्दी एम्बिशन ना हो, अनरियलिस्टिक हम सपने ना देखते हो, और सात्विकता यानी कि शांति प्रिय हो, सहनशील हो, धैर्यवान हो, हम माफ कर सकें, तो हमारे जीवन में स्वास्थ्य आता है। अगर हम उपनिषद पे जाएं तो 33वें उपनिषद में पंचकोश का विवरण है। हमारी जो स्पिरिचुअल एनाटॉमी है, हमारी अंदरूनी बनावट, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन पांचों कोशों के तल पर अपने आप को महसूस करना और हर एक तल पे अपने आप को बैलेंस रखना, हार्मोनियस रखना। विज्ञानमय कोश में कर्म है, हमारे कर्म अच्छे हो, हमें अपना पर्पस ऑफ लाइफ में जीवन क्यों जी रहा हूं, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ पता हो। केली टर्नर जिन्होंने कैंसर को स्टडी किया, उन्होंने पाया कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य होता है, कुछ पर्पस होता है, तो एक मोटिवेशन रहता है अपने आप को हील करने के लिए। जब अगर कोई पर्पस ना हो, कोई लक्ष्य ना हो, तो हील होने की संभावना कम हो जाती है। हमारी लाइफ का पर्पस हमारे विज्ञानमय कोश में होता है। विज्ञानमय कोश को समझते हुए मनोमय कोश, हमारा जो मन है, हमारा मन हार्मनी में हो, विज्ञान कोश को के रेजोनेंस में हो। जो विज्ञानमय कोश जो कहे, धर्म जो कहे, हम वैसा कर्म करें। हमें भीतर से भाव आ रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए, लेकिन मन में फियर है,
और हम वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे लोग अपने परिवार में बड़ों की बातें आज्ञा मानने के क्रम में अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं कर पाते हैं। तो फिर मन अगर हेल्दी नहीं होगा, मनोमय कोश हेल्दी नहीं होगा, तो फिर बीमारी तो आएगी। मनोमय कोश को समझते हुए, उसमें हार्मनी रखते हुए, प्राणमय कोश, हमारी प्राण ऊर्जा, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और उसमें सबसे सेंट्रल में है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जिनके जोड़ हैं हमारे 7 चक्र। हमारा नाड़ी मंडल, प्राणमय कोश ऊर्जावान, प्राणवान हो। अगर हम ध्यान में बैठते हो रोज, अगर हम प्रकृति के पास जाते हो, तो हमारा प्राणमय कोश एनर्जाइज्ड रहेगा। जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, हमारे प्राणमय कोश को भी चार्जिंग की यानी कि प्राण ऊर्जा की जरूरत है, जो कि 2 तरीके से होती है, एक ध्यान से, दूसरा प्रकृति में बैठने से, रहने से, वॉक करने से। हमें टाइम टू टाइम नेचर में वॉक करना चाहिए। उपनिषद हमें 5 कोशों को समझते हुए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए रिकमेंड करता है। भारतीय परंपरा के सिद्धांत से जब हम स्वास्थ्य को समझ रहे हो, अब हम देखें WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। मजेदार बात है कि WHO का डेफिनेशन जो है वो बहुत लिमिटेड है। डिजीज हेल्थ इज नॉट जस्ट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज बट वेल बीइंग फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से हम अच्छे हों, WHO में इतनी ही बात आती है। स्पिरिचुअल कंसेप्ट WHO के डेफिनेशन में लैकिंग है। हील बुक में मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, दुनिया में एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पॉपुलर है और एक मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी में जो हेल्थ का डेफिनेशन दिया गया है, केली ने अपनी इस बुक में उसको कोट किया है। द कंडीशन ऑफ बीइंग साउंड इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। स्पिरिट वर्ड आया है इसमें। WHO के डेफिनेशन में स्पिरिट वर्ड अभी तक नहीं है। बहुत सरप्राइजिंग बात है। मुझे सुनने में आया 90s के दशक में जनरल काउंसिल की मीटिंग में स्पिरिचुअल वर्ड पे डिस्कशन हुआ, लेकिन स्पिरिचुअल हेल्थ को कैसे डिफाइन किया जाए, उसके पैरामीटर क्लियर कट नहीं हो पाए, तो फिर वो मेन मीटिंग में नहीं आ पाई बात। मैं इंतजार में हूँ कब WHO भी इस बात को समझ पाएगा और स्पिरिचुअल कंसेप्ट, स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ हेल्थ भी मेन प्रॉपर डिफिनेशन में हो। स्पिरिचुअलिटी तो आधार है और वही अभी हेल्थ के डिफिनेशन में नहीं है। जो मेन हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स जो मेडिकल की MBBS की पढ़ाई है, स्पिरिचुअल डायमेंशन पे बिल्कुल भी बात नहीं होती। बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। मेंटल वर्ड है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, वेल बीइंग, लेकिन माइंड पे भी बहुत कम फोकस है। माइंड के अंदर कौन से इमोशंस हैं, कौन से विचार हैं, आगे के एपिसोड्स में हम देखेंगे कि हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग इमोशंस और अलग अलग विचार जुड़े होते हैं। अगर किसी व्यक्ति कोई पार्टिकुलर इमोशन, नेगेटिव इमोशंस हैं, तो उसके उस ऑर्गन के खराब होने की संभावना अधिक है। डिफिनेशन ऑफ हेल्थ के बारे में ही हमें इतना कुछ जानना है। डॉक्टर BM हेगड़े, पद्म विभूषण डॉक्टर BM हेगड़े, जो मणिपाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके, अपने एक लेक्चर में बोलते हैं, अगर सुबह जगने के बाद आप काम पर जाने के लिए अगर मोटिवेटेड हैं, तो आपकी ये हेल्दी होने की पहचान है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा देर और मैं सो लूं, अगर आपको लगता है ओहो आज फिर काम पे जाना पड़ेगा, तो यही आपके हैप्पी माइंड नहीं होने की पहचान है। और जब माइंड हैप्पी नहीं हो, तो फिर बॉडी भी ज़्यादा देर हेल्दी नहीं रह सकता। उनकी ये किताब व्हाट डॉक्टर्स डोंट गेट टू स्टडी इन मेडिकल स्कूल हर एक डॉक्टर को पढ़नी चाहिए। मेडिकल कॉलेज में क्या नहीं पढ़ाया गया, लेकिन हमें जानना है। जब पेशेंट्स को डील करते हैं तो हर एक डायमेंशन हमें पता होना चाहिए, लेकिन जो हमारा अभी तक का मेडिकल करिकुलम है
वो शरीर को फिजिकल बॉडी, फिजिकल ऑब्जेक्ट देखकर अधिक माना गया है, समझा गया है। एक्सरे मशीन पर, अल्ट्रासाउंड की मशीन पर, ब्लड रिपोर्ट में जो दिखता है सिर्फ उतना ही जानते और मानते हैं। हमारे माइंड का रोल तो अभी तक कंसिडर होता ही नहीं। बहुत सारी बातें हैं जो इस पुस्तक में पढ़ के पता चलेगा। डॉक्टर BM हेगड़े भारतीय परंपरा में स्वास्थ्य को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बहुत बड़े सपोर्टर हैं। इस हेल्थ परिवर्तन सीरीज में हम उनकी बात कर रहे हैं कि कैसे भारतीय सिद्धांत से हम अपने आप को हील कर सकते हैं। हिपोक्रेट्स का एक कोटेशन है जो इस बुक के पहले चैप्टर में है। हमारे भीतर जो नेचुरल फोर्सेस हैं, नेचुरल पावर है, वही सच्चे हीलर है। नेचर इज द ट्रू हीलर। हम नेचर को नहीं समझते, नेचर से नहीं जुड़ते और हम सोचते हैं कि हम हील हो जाएं, हेल्दी हो जाएं। सिर्फ हॉस्पिटल जाने से, सिर्फ दवाइयाँ खाने से हमारे पास हेल्थ आ जाए, ये असंभव है। प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति की शक्ति को समझें तो हील होना, हेल्दी रहना काफ़ी आसान है। परंपरागत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ध्यान और प्रकृति में विचरण करना, अपने इमोशंस पे, अपने माइंड पे काम करना, पांचों कोशों को समझना और उसको पर काम करना, इन सभी को समझते हुए जब हम अपने आप पर काम करेंगे तो हेल्दी होना तो बहुत आसान है। कोई भी बीमारी हो हम उसे चुटकियों में ठीक कर सकते हैं अगर आप पंच कोशों को ठीक से समझ लें। आगे के एपिसोड्स में हम इस पर सिस्टमेटिक विस्तार में बात करेंगे। नमस्कार। PMC हिंदी बदले